मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग उन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के आलस्य को शीघ्र ही त्याग दो। अपने अंदर विवेक, श्रम, सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए और जब कभी आपके मन में किसी भी अवस्था में किसी भी काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए कि आज ही क्यों नहीं, कल क्यों, जो काम हमें करना है वो आज ही क्यों नहीं। ऐसा ही एक शिष्य के साथ होता है जो आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। इसीलिए आप अपने अंदर के आलस्य को खत्म करना चाहते हैं, आप अपने अंदर के आलस्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए और अपने अंदर के आलस्य को खत्म कीजिए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य का बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से आज के कामों को कल पे छोड़ने का निर्णय करते रहता था। अब गुरु कुछ चिंतित रहने लगे थे, कहीं उनका यह शिष्य जीवन के संग्राम में पराजित न हो जाए। असल में आलस्य में व्यक्ति को असफल बनने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए ही फल को पाना चाहता है। वह किसी भी काम के लिए शीघ्र ही निर्णय नहीं ले सकता है। यदि वो शीघ्र ही निर्णय ले भी लेता है तो उस कार्य को अपने हिसाब से पूरा नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्राप्त अवसरों का लाभ उठा पाता है और न ही वो किसी भी काम में परिवर्तन हो पाता है, नहीं परिवर्तन कर पाता है। गुरु ने अपने मन ही मन में निश्चय किया कि अपने उस शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाया। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथों में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा दे रहा हूँ। यह कहकर गुरु ने कहा, मैं दूसरे गांव किसी काम से जा रहा हूँ, ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इस पत्थर को जिस लोहे के वस्तु में स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, पर याद रहे दूसरे सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस शुभ अवसर को पकड़कर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यही कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। उसने सोचा, मेरे कितने सारे नौकर चाकर होंगे कि और मुझे पानी भी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। जब दूसरे दिन वह सुबह उठा तो उसे अच्छी तरह से यह पता था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी के द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वे आज बाजार जाएगा और बाजार से बहुत सारे लोहे की वस्तुएं खरीद कर लेकर आएगा और उसे स्वर्ण में परिवर्तन कर देगा। दिन बीतता गया पर वह यही सोच में बैठा रह गया, अभी तो बहुत समय है, मैं कभी भी किसी भी समय बाजार जाकर लोहे के वस्तु ले आऊंगा। बैठे बैठे दोपहर हो गया। अब उसने सोचा कि मैं दोपहर का भोजन करके ही बाजार जाऊंगा और लोहे की वस्तु लेकर आऊंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। उसने सोचा, मैं तो भोजन कर लिया, कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ, फिर मैं बाजार जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह विश्राम करने के लिए लेट गया। थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस्य के परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराई में खो गया और जब वे वापस उठा तो सूर्य अस्त होने वाला था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगता है। भागते भागते उसने देखा कि
रास्ते में गुरुजी दूसरे गांव से लौट के वापस आ रहे थे। यह देख उसने दौड़ते दौड़ते गुरु के पास गए और उनके चरणों में गिर गए और उनसे अनुरोध करने लगे कि गुरुजी मुझे एक दिन और दीजिए, मुझे एक लास्ट अवसर दे दीजिए। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पे पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वे कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। और उस दिन से वे सभी कामों को सही समय पे करने लगा और सभी चीजों में मन लगाकर काम करने लगा और गुरुजी भी अपने शिष्य से बहुत प्रसन्न रहने लगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिला, हमें कमेंट में अपना राय जरूर दें।